हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग हाउस का स्वागत करता हूं। और आज कहानी का आज कहानी जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी भारत की है और ये कहानी कोलकाता की है। और कोलकाता की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको मैं देखा कि कोलकाता में 1993 के आसपास जो है एक जेलर, मिदनापुर जेल है कोलकाता में। मिदनापुर जेल में एक जेलर जो है नया शिफ्ट हुआ था। तो जेलर का काम है क्या कि वो जितने भी कैदी वगैरह रह रहे हैं उसका देख रेख करना, उसके सारे चीज़ का पूर्ति करना और उनका जो भी और कानूनी कार्रवाई होगा वो करने का जो भी उसका रूल है वो अलग चीज़ है। तो उसी बीच में जो है वो मिदनापुर जेल में शिफ्ट हुए थे और उसी समय एक गैंग के बारे में पता चला था। और उस गैंग में जो है शेख राजू नाम का एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। शेख राजू को जब पकड़ा गया था तो शेख राजू को मिदनापुर जेल में ही शिफ्ट किया गया। और जेलर जब उसको कुछ समय के बाद देखा तो जेलर तब उसको पहचाना कि ये शेख राजू नहीं, ये सुजल बरुई है, जो क्या कि पहले भी सज़ा काट चुका है और जेल से भागा हुआ अपराधी है। तो और एक बात बता दें क्या कि ये जब पकड़ाया था तो जब पहला इस पे कांड हुआ था, जब पहला कांड किया था तो वो कोलकाता में ही पकड़ाया। और जब ये लास्ट बार ये पकड़ा गया तो उस समय जो है उस समय भी ये कोलकाता में ही पकड़ा गया, मिदनापुर जेल में रखा गया। उसके बाद कोलकाता जेल में शिफ्ट कर दिया गया जब बाद में पकड़ाया। तो कहानी शुरुआत होता है 1993 में। सुजल बरुई जो है उसके पिता का नाम था सुबल बरुई। और सुजल बरुई जो है अपने सुबल बरुई की पहली पत्नी का लड़का था और उसका नाम जो है सुजल बरुई रखा गया। और उसके पिताजी जो है कुछ समय के बाद जो है वो दूसरा शादी कर लिए। दूसरा शादी करने के बाद जो है बरुई उसका नाम रखा गया। उसकी बीवी का जो नाम था उसका नाम था मीनाती बरुई। मीनाती बरुई से जो है बनता नहीं था, उससे मतलब रिलेशन ठीक नहीं चला। तो उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी जब किया तो कुछ समय के बाद जो है ऐसे उसको भी मतलब उससे भी एक बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया काजल बरुई। उसकी वो दूसरी बीवी जो है उसका नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न है, नई जुबान पे आ रहा है। तो जब सुजल जो है वो पहली पत्नी का था और काजल जो है वो दूसरी पत्नी का बच्चा था, तो एक तरह से वो सौतेला भाई ही हुआ आपस में। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते जो है आदत हो गया। तो बचपन में होता क्या है कि जब पढ़ाई के दरमियान जब जो बच्चा के साथ अगर इस तरह का कोई चीज़ होता है तो उसके मन में कोई बात अगर बैठता है तो वो बहुत समय के लिए बैठ जाता है। तो सुजल को जो है कहीं ना कहीं ये लगता था क्या कि मन में कि मेरे साथ जो है बचपन से जो है वो सौतेले जैसा व्यवहार किया गया उस माँ के तरफ, तो माँ के द्वारा। और हमको जो चीज़ मिलना चाहिए और मेरी माँ को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिला, ये दूसरे को मिल गया। इस तरह का मन में खेत वो रखा रहा। और जो 1993 में जो है नवंबर के महीने में जो है वो करता क्या है कि शाम में 5 दोस्तों के साथ वो अपने घर आता है। और 5 दोस्तों के साथ में वहाँ पे जब घर आता है तो उसकी माँ सिर्फ रहती है। तो माँ को जो है जो दूसरी बीवी थी उसको जो है वो क्या करता है कि वो एक रूम में उसको रस्सी से बांधता है। उसको बांधने के बाद उसको मारता पिटता भी नहीं है, उसको बांध के सिर्फ रखे रहता है। और उसके बाद जब उसका छोटा भाई जो और दूसरी बीवी से जो बच्चा हुआ था वो काजल था, ये तो पहली बीवी का था उसका। तो ये जो है काजल पे भी ये 5 लोग थे तो उस पर भी दबाव बना लिया और काबू पा लिया। और काबू पाने के बाद उसे भी एक अलग रूम में बंद कुर्सी से बांध दिया।
बांध देने के बाद उसे भी रखा रहा और मारा उसे भी नहीं। 12 बजे के आसपास रात में वो उसके पिताजी आए। जब पिताजी आए तो उसे भी मतलब पहले कुर्सी में जो है बांधा गया और उसके बाद एक एक करके जो है अलग अलग रूम में सबको बांध के रखा था। एक एक करके जो है वो पहले माँ के पास गया, उसको पहले गला दबा के मारा और जब उसका दम टूट गया तो उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो उसका जब कंफर्म हो गया कि हाँ मर चुका है तो उसको छोड़ दिया। अब उसके बाद जो है वो अपने पिताजी के पास गया, उनको भी गला दबा के मारने का प्रयास किया और उनका भी मौत हुआ। तीसरा जब उसका भाई था काजल बड़ोई, उसको भी गला दबा के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन होता क्या है कि वो मरता नहीं है तो वो बच जाता है। तो वो धारदार चाकू वगैरह और भी काफ़ी कुछ मार्केट से ही खरीद के लाया था, रस्सी भी साथ में लाया था पहले से बांधने के लिए। तो वो धारदार चीज़ निकालता है और उससे अपने भाई का जो है उसका काजल बड़ोई का वो गला काटता है। उसके बाद उसका भी मौत हो जाता है। फिर उसके जो 5 दोस्त होते हैं और ये सुजल, ये दोनों ये इसको लगा करके 6 थे। अब 5 जो उसके दोस्त थे वो पांचों क्या करता है कि भूख भी लग चुका था तो वो फ्रिज से कुछ बिस्किट वगैरह और कुछ भी रखा हुआ था वो निकाल के वो खाते हैं। और खाने के बाद क्या करता है, और सुजल भी उस समय खाता है और खाने के बाद उसके मुताबिक से जो भी कॉस्ट उस सामान का होगा जिस चीज़ को उसने खाया फ्रिज से निकाल के, उसके अनुभव अनुसार जो है उसके पैसे वहाँ टेबल पे वो रखते हैं बाहर में। और सुजल पे भी थोड़ा सा चोट वोट लगाने का निशान लगाते हैं, मतलब मारते पीटते थोड़ा सा चोट जख्मी करते हैं और उसे भी बांध करके वो लोग चला गया। लेकिन इसको मारता नहीं है जान से। ये इसलिए क्या कि वो मतलब पुलिस भी आए तो उसको ये मालूम पड़े क्या कि हाँ ये क्राइम हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया, घर में हमें भी बांध के रखा, ये दिखाने के लिए उसका ऐसा किया उसका दोस्त। और उसके बाद उसका दोस्त जो है एकदम आराम तरीके से कल अगले दिन से भी स्कूल आना जाना शुरू किया। तो किसी को शक भी नहीं था कि वो लोग ऐसा कर सकता है। उसके बाद जो है घर में पूरा मातम छाया हुआ था। रात भर तो वो किसी को नहीं बुलाया, किसी का आवाज़ नहीं वो किया, दिन में भी सुबह में भी नहीं किया। दोपहर के 12 बजे के आसपास उन्होंने शोरगुल किया, मदद मांगा, पड़ोसी लोग आए, पुलिस को खबर किया गया। घर में देखा 3-3 लाश और ये रो रहा था। तो मतलब उस समय ज़्यादा पुलिस को, लेकिन पुलिस ये भी उस समय सोची थी क्या कि सबका कत्ल हुआ है, सबको मारा गया है, सबकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसको जो है नहीं मारा गया है। थोड़ा सा शक उस समय हुआ, लेकिन फिर भी खैर एक बेटा था तो, और चोट इसे भी कोई खास चोट वोट नहीं लगा हुआ था तो शक भी किया, लेकिन उस समय उतना कोई गौर नहीं किया पुलिस। लेकिन कुछ समय के बाद जो है 2-3 दिन बीतने के बाद, कुछ समय के बाद जो है पुलिस को जो है लगा क्या कि नहीं, कहानी जो है वो सुजल बड़ोई से ही मालूम पड़ेगा। तो उसको जो है पुलिस जो अपनी हिरासत में लेती है और उससे कड़ाई से जो है पूछा जाता है। तब जो है सख्ती से पूछने के बाद सुजल जो है टूट जाता है और अपने सारे जुर्म कबूल करता है क्या कि हमने मारा। और वो ये भी बोलता है क्या कि हमको मारने के बाद जो है कोई भी पछतावा नहीं है क्या कि हाँ हमने उनको मारा। हालांकि मेरे साथ जो है बचपन से सौतेला जैसा सलूक होता था तो ये चीज़ हमसे मतलब हम सहन नहीं कर पाए, जो भी हो। तो एक बच्चा था उस समय, वही मन में गांठ बांध लिया क्या कि मेरा ऐसा होता है, और आगे चला तो ऐसा कांड कर गया। तो उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, उसको जेल डालती है। तो उसमें जो है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा जब सुनाई जाती है तो उस समय जो है कुछ समय के बाद जो है सुजल बड़ोई जेल से भाग जाता है चकमा दे करके। जब वो जेल से भागता है, वो करता क्या है जेल से भागने के लिए, तो वो जब जाता है अस्पताल तो अस्पताल में जांच करवाता है तो निकलता भी है क्या कि हाँ कि मतलब लीवर या शायद कोई चीज़ ख़राब था। तो उसके अस्पताल में जो है उसको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद जो है 2 पुलिस वाला भी उसके साथ अस्पताल में रखा गया था कि उसके निगरानी करते रहे। तो वो जो है 2-3-4 बार जो है वहाँ पे वो बियर भी मंगा करके वो अस्पताल में पिया। पहले तो खुद पीता था,
और पीता था, आराम से सोता था। जब ये धीरे धीरे हैबिट हो गया और वो समझ गया क्या कि पुलिस वाला भी जानता है क्या कि हाँ पीता है, और उसे भी पिलाता था, उसे भी आदत हो गया था। तो एक दिन क्या किया, मौका देख करके उसने बियर मंगवाया अपने ही दोस्तों से, और बियर मंगवाने के बाद जो है उसमें वो नींद की गोली मिलाई, दवाई मिलाई, और वो उस दोनों को पिलाया गया। और वो दोनों पीने के बाद जो है वो नींद आने के बाद वो सो गए। यही चीज़ का मौका उठा करके जो है सुजल बड़ोई एकदम आराम से चहलकदमी करते हुए अस्पताल से बाहर निकलते हैं और फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो बम्बई पहुंचता है। बम्बई में जाने के बाद वो अपने नाम को बदलता है और अपने शेख राजू रखता है अपना नाम। और शेख राजू रखने के बाद वहाँ पे एक लड़की से शादी करता है। शादी करने के बाद हालांकि अच्छा काफ़ी समय तक रहता भी है। उसके बाद ये जो है आ जाता है कोलकाता। कोलकाता में किसी भी तरह का जो है इसे मतलब अपराध किया करता है, मतलब मर्डर नहीं करता उस समय, छीन छोड़ या फिर किसी को लूट मार करना, डकैती करना, इस चीज़ में वो फिर से पकड़ाता है। इसी कांड में जब पकड़ाता है तो पकड़ाने के बाद जब वो मिदनापुर जेल में उसको ले जाया जाता है, तब जाकर के वहाँ के जेलर ने उसको देखता है और उसको पहचानता है कि ये तो भागा हुआ कैदी है, ये शेख राजू नहीं है, इसका नाम सुजल बड़ोई है। तो तब उस पर कार्रवाई फिर से वो केस का चलता है और कोर्ट जो है इस समय जो फांसी की सज़ा देती है, तो हाई कोर्ट में ये अपील करता है। और हाई कोर्ट में जो है अपील करने के बाद वो वहाँ पे जो है उम्र कैद की सज़ा को घटा करके फांसी की सज़ा को घटा करके उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। और उसके बाद शेख बड़ोई जो है शेख राजू कहिए या फिर सुजल बड़ोई कहिए, ये जेल में सज़ा काटता है और इसे कोलकाता जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। कोलकाता में जब सज़ा काट रहा होता है, हालांकि एक चीज़ और भी है क्या कि जिस समय इसने कांड किया उस समय ये जो है मतलब बच्चे वाले जेल में ये रखा गया था। इसका तो सही सलूक किया गया था क्योंकि उस समय 16 साल कुछ महीने ही हुए थे और उस समय 16 साल कुछ 11 महीना 7 दिन इस तरह से हुआ था। तो 16 साल के उम्र वाले बच्चे जो है उसको एक अलग से रखा जाता था उस समय 1993 के बाद में आगे चल के 2000 में जो ये चेंजिंग किया गया और उस समय से 18 साल उम्र कर दिया गया। और आपको बता दें क्या कि यही कांड ठीक जा कर के 2013 में जो कांड हुआ था निर्भया रेप कांड का, उसमें भी जो है एक लड़का था जो क्या कि 17 साल कुछ महीने का था। अगर वही कानून अगर 93 वाला होता तो उसे भी आज फांसी हो गया होता। लेकिन इसी के साथ ये कहानी यहीं पे विराम करते हैं। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।